नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है ना सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लगातार अपने पंचायत में लोगों से मिल रहे हैं, अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे पंचायत का दौरा कर रही है, बिहार के हर कोने पे जाके, और लगातार लोगों से मिल रही है। पंचायत के लोगों से मिलना, प्रत्याशी से मिलना, प्रतिनिधि से मिलना, वर्तमान मुखिया से मिलना, उनसे बात कर रही है और चर्चा कर रही है कार्य योजनाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर, दिक्कतों को लेकर, कितना कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या समस्या आई, इन सारी चीज़ों पर चर्चा और परिचर्चा कर रही है और जान रही है कि आखिर पंचायत की स्थिति क्या है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं विधुपुर नरौली में, प्रखंड बख्तियारपुर, जिला पटना पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य प्रत्याशी पूनम कुमारी के प्रतिनिधि वाल्मीकि कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में, इनके द्वारा किए गए इस पंचायत में कितना काम हुआ है, और ये जब प्रत्याशी बन के, प्रतिनिधि बन के जब उतरे हैं तो कौन से योजनाओं को लेकर, कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बात करके जनता से अपने वादे और दावे पेश करेंगे। नेशन 24 में आपका नहीं बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना पंचायत में काम आपको दिखता है? पुराने प्रतिनिधि जो हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, अपने स्तर से कुछ किए हैं। जो बाकी है, अब चूँकि हम नए हैं इसलिए अभी देखना बाकी है क्या हो सकता है। जब आप प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं और आप दौरा भी कर रहे होंगे तो जनता के बीच भी जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस उनसे मिल रहा है आपको? अच्छा है सर, रिस्पांस बहुत अच्छा है और बहुत नीचे तबके के भी लोग बहुत रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए क्या होता है। नीचे तबके के लोग भी रिस्पांस दे रहे हैं, क्या कहते हैं वो? एक आशा है सर, एक आशा है। चूँकि हम नए हैं और इस क्षेत्र में उन्हीं के विश्वास के साथ चल रहे हैं। एक आशा है, जनता के विश्वास पे ही। क्या जनता ने कहा आपको खड़ा हो? जी जी जी। आप किसानी हैं, किसान खेती करते, खेतहर से जुड़े हुए हैं, और क्या सोच के आप मुखिया प्रत्याशी के तौर पे मतलब प्रतिनिधि कर रहे हैं? क्या सोचा आपने? जनता का ही डिमांड था कि आप एक बार आइए, एक आशा है और देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए, सरकार के कई योजनाएं हैं, जैसे सड़क गली नली योजना है, जल नल योजना है, जो सबसे महत्वपूर्ण 7 निश्चय में से एक महत्वपूर्ण योजना है। जल नल योजना, जिससे कि घर तक जल और नल पहुंचाने की बात है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जब आप दौरा करते हैं तो आपको कितने घरों में ये दिखता है और लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कुछ काम रुका हुआ है, उसमें देखिए क्या हो सकता है। वो तो पीएचडी का क्या मामला है, क्या मुखिया जी का मामला है, वो तो उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ आया था, काम बोरिंग हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण काम रुका हुआ है। जनता क्या कहती है? थोड़ा नाराज़गी है, लेकिन उस विषय में हम जानना नहीं चाहते हैं। आप कौन कौन से मुद्दे को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? हमारा सबसे प्रथम मुद्दा है केशव उच्च विद्यालय, जो हमारे जर्जर अवस्था में है। एक प्रयास होगा, शिक्षा मंत्री से भी बात हुई है, आश्वासन दिए हैं। और दूसरा है प्राथमिक उपचार केंद्र ग्यासपुर, 24 आवर्स उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी समस्या है हमारा ये करौता स्टेशन जाने की। विधिपुर हो, ग्यासपुर हो, या महाजी के जितने भी भाई आते हैं, डेली पैसेंजर हैं, तो एक रोड का व्यवस्था हो और उसी का प्रयास होगा। नरौली में भी अनुग्रह नारायण सिंह हाई स्कूल का जो 10+2 है, उसका भी स्थिति कुछ खास अच्छी है नहीं। देखते हैं क्या प्रयास हो सकता है, चूँकि हम नए हैं, ज़्यादा इस पर बात करना उचित भी नहीं। शिक्षा यानी कि चरमराया हुआ है? चरमराना नहीं कह सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है कि खासकर केशव उच्च विद्यालय हाई स्कूल का कुछ टेक्निकल इशू है। देखते हैं उसमें संभ्रांत लोग एक बार बैठेंगे जनता के साथ, उसमें क्या निकल के आ सकता है। और चूँकि इसमें तो अभी ज़्यादा कुछ कहने की संभावना है नहीं, और एक बार मीटिंग हम लोग जनता लोग बैठेंगे और उसमें क्या हल निकल सकता है इसका प्रयास होगा। आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता के बीच में पहली बार रूबरू हो रहे हैं। जनता जो आपके पास शिकायतें लेके आती हैं, जो बातें करती हैं, उससे आपको कौन से वैसे मुद्दे दिखते हैं जिसको लगता है कि आपको लेके चलना चाहिए? खास तो वो स्कूल का ही प्रॉब्लम है, चूँकि वो टेक्निकल पेच में फंस चुका है। इसमें देखिए संभ्रांत लोग बैठेंगे, जनता लोग बैठेगी, उसके बाद क्या निकल के आता है। मेन प्रॉब्लम स्टेशन जाने का ही है, उसमें एक रास्ता भी नहीं है, हल्का एक रास्ता है। अगर उसमें पक्का रास्ता मिल जाए तो संभावना है जनता की खुशी का। इसके बाद कितनी तैयारी कर रखे हैं? तैयारी है। और आपको एक बड़ा हर्ष की बात है कि हमारे आपको रामनगरी में संस्थान है, आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह ट्रस्ट के नाम से आसियाना रामनगरी में, तो उनके चेयरमैन मुकेश कुमार सिंह हुए, हमारे सर हुए, सीनियर हैं।
तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप जितने भी यहाँ माने गरीब मेधावी छात्र हैं आईआईटी और मेडिकल के लिए जो तैयारी में जाना चाहते हैं, तो एक बार उनका भी दौरा होगा। शायद चुनाव में तो कल बात हुई है, लेकिन देखिए क्या उनका आश्वासन है कि हम साथ हैं। कितने वार्ड हैं इस और कितने गांव हैं इस पंचायत में? इसमें लगभग 6 गांव है, 15 वार्ड हैं। वार्ड 15 तक आपने कितने वार्ड का दौरा किया? वार्ड अभी तो ज़्यादा अभी नए हैं तो थोड़ा सा परेशानी है। अभी करीब करीब हम लोग 9 वार्ड में गए हैं, घूम रहे हैं। जनता का रिस्पांस है, प्यार से लोग देख रहे हैं। यदि आप जीत के आते हैं और मुखिया पद ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपके नज़र में पहला वो काम कौन सा नज़र आता है जिसको लेके आप चाहेंगे बढ़ना? सबसे पहला काम है केशव उच्च विद्यालय हाई स्कूल का सौंदर्यीकरण, नियमित व्यवस्था, आवागमन की सुविधा। दूसरा सबसे प्राथमिक में है हमारा जो स्टेशन जाने का सुविधा। उसमें वो पथ निर्माण मंत्री जो नए हैं नितिन नवीन साहब से, उनके पीए से बात हुई है। तो चूँकि चुनावी माहौल है, नया मंत्रालय है, तो अभी थोड़ा उसमें दिक्कत होगा, लेकिन संभावना है कि इस पर यही मूल कारण है जो हम लेकर चल रहे हैं। और यहाँ जो है एम्बुलेंस की सुविधा, ग्यासपुर में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है उसमें 24 आवर से एम्बुलेंस की सुविधा हो। और एक सुंदरपुर में प्रयासरत हैं कि कुछ कार्यक्रम हो, वहाँ व्यवस्था की कमी है। नरौली हाई स्कूल का जो हमने पहले भी बात किया, अनुग्रह नारायण सिंह, जो 10+2 की दर्जा है, और फर्श में पानी पूरा जब बरसात का टाइम आता है पूरा पानी भरा रहता है। तो देखिए क्या होता है। हम तो अभी नए हैं, इस पर कुछ ज़्यादा कह नहीं पाएंगे, प्रयासरत हैं और क्या कह सकते हैं इस पर। नए हैं इसलिए कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहे हैं, पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि कैसे मुखिया के लिए हम प्रत्याशी प्रतिनिधि बन के लड़ने जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस है, लोग इनसे बात कर रहे हैं, इनसे अपनी शिकायतें और समस्याओं को बता रहे हैं, उसको ये गौर फरमा रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं कि आखिर इसको हम कैसे अमल में लाएँ, कैसे इसको हम सही ढंग से सुचारू कर सकें। सवाल है अपराध को लेके, आपके पंचायत की स्थिति अभी अपराध का क्या है? बहुत अपराध का यहाँ तो नगण्य स्थिति है, बहुत एकदम समानांतर समाज है, और हम इसी ध्येय में चल रहे हैं। समग्र समाज समग्र विकास का एक नारा है, और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, प्यार भी मिल रहा है, और उसी लोग के आशीर्वाद से हम लोग चल भी रहे हैं। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले चुके हैं। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, जी। और बेरोजगारी के ही चलते जो है, आप कोरोना के पहले लोग पलायन करके गए थे और कोरोना आने के बाद जो है लोग अपने घर पंचायत वापस आए, लेकिन फिर समस्या वहीं पहुंची। जैसे से इस चीज़ का खत्मा हो रहा है, लोग फिर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और लोग धीरे धीरे जा रहे हैं फिर जहाँ जहाँ से काम करके लौटे थे। आप अपने पंचायत में ऐसा क्या उद्योग के लिए सोच रखे हैं जिससे कि जो यहाँ से पलायन रुके और यहाँ के लोग यहीं पर काम करें? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और निश्चित तौर पर मतलब एक गारंटेड, मतलब एक शब्द कहा जाए कि हमारे 4-5 कॉरपोरेट घरानों से संबंध है, जूनियर या सीनियर कह सकते हैं। उनका भी आश्वासन है कि एज ए सेल्स मार्केटिंग में तो अभी भी पोस्ट खाली है, आप ला सकते हैं पंचायत से। लोगों से कहे भी हैं कि आप चल सकते हैं। मजदूर वर्ग के लोग भी, आप कॉरपोरेट घराना से, चूँकि आप रीड करते होंगे तो मजदूर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, ये सब का काम है। तो ऐसा है, लेकिन चूँकि नए हैं, अभी लोग के जहन में लग रहा है कि नए हैं, हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हैं। चूँकि देखिए कितना विश्वास जगा पाते हैं। और किस तरह का उद्योग को लेकर आप सोच रखते हैं? उद्योग के लिए तो बड़े पैमाने का काम है। और चूँकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था की जा सकती है, उद्योग की संभावना तो अब तो इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी का विचार विमर्श, जाना आना लगा रहेगा। देखते हैं प्रयास क्या सरकार के कई योजना आते हैं जो चाहती है सरकार के कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग जो होता है, हाँ, जो लोग गांव में पंचायत में लगाएं जिससे कि उससे उनकी आर्थिक स्थिति या तंगी दूर हो सके। तो इस पे लोग के कौशल विकास है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आपने कुछ सोच रखा है क्या? जी, वो तो पंचायत भवन हमारा बना हुआ है, वहाँ कौशल विकास की संभावनाएं भी हैं। वो मंत्रालय में जाना होगा, उसकी क्या व्यवस्था है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसमें संभावना असीम है। देखते हैं। महिलाओं के लिए जैसे सिलाई सेंटर खोलना, और जो अनपढ़ किस्म के हैं, जो जिनकी शिक्षा नहीं है, रात्रि पाठशाला का भी सरकार के पास योजना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर आपने महिला चर्चा किया तो एक सवाल याद आ गया कि महिलाएं को लेकर कितना है इस पंचायत में सोचा, क्या क्या करना है? महिलाओं के लिए एग्रेसिव सोच है। 24 आवर्स जो एम्बुलेंस की सुविधा है, खासकर महिलाओं की सुविधा भी महिलाओं की। जी जी, तो वो 24 आवर्स जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ग्यासपुर,
और हमारा पंचायत भवन भी बना हुआ है, वहाँ भी अगर व्यवस्था कर पाएँ तो सौभाग्य हमारा। और महिलाओं के लिए तो विशेष व्यवस्था है कि मैंने अगर एम्बुलेंस हो जाए तो प्रसूति महिला और जो समस्याएं महिला हैं, और जहाँ तक कि केशव उच्च विद्यालय हाई स्कूल का अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो लड़कियों के लिए भी उचित व्यवस्था होने की संभावना है। देखते हैं क्या कर शिक्षा सकते को हैं। लेकर। जी जी जी, देखते हैं क्या कर। तो अभी सारी बातें हमने वाल्मीकि कुमार जी से किया, जिन्होंने पंचायत के बारे में, पंचायत में विकास के बारे में, पंचायत में कार्य योजनाओं के बारे में लेके बहुत विस्तृत ढंग से हमें जानकारी दी और बताया कि जब ये चुनाव में उतरे हैं तो लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, दिक्कतों को जान रहे हैं और कह रहे हैं जब हम ये बन के आएंगे तो उस सारे चीज़ों पर ये अमल करेंगे, शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, इस स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, कौशल कृत्रिम उद्योग जो है इस सब पे भी ध्यान देंगे। चूँकि आपको पता है कि यदि पंचायत और गांव में यदि विकास नहीं होगा तो ना राज्य का विकास होगा ना देश का विकास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विकास होना पंचायत में बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके इन्होंने बात कहा है। बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों को, भ्रष्टाचार पे भी इनका गौर है कि भ्रष्टाचार को भी दूर करेंगे, क्योंकि इसके चलते ही बिचौलिए जो हैं पैसे बनाते हैं और पैसे का आवंटन जो सरकार की ओर से होता है वो सही जगहों पे पहुंच नहीं पाता है। सारी बातें हैं, समय है चुनाव का, जनता आएगी, चुनाव में आने के बाद जनता ही तय करेगी कौन मुखिया बनेंगे नहीं बनेंगे, और यदि बनेंगे और इनका समय आएगा तो ये ज़रूर अपने वादे या दावे पे पेश करेंगे और अपने वादे या दावों को पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।